नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया हुआ है? देखो, आपको दिया हुआ है एक लेख की लागत मूल्य और उसकी बिक्री मूल्य का योग 3,000 रुपये है। ठीक है। और चिन्हित मूल्य पर वो 200 रुपये की छूट दे रहा है, यानी वो एमआरपी पे 200 रुपये की छूट दे रहा है और उसको बाद में उसको बेचा जाता है। यदि लेख का लागत मूल्य से वह 28.56% ऊपर चिन्हित करता है, यानी मार्कअप करता है वो 28.56% का, तो लेख को बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत का आपको पता लगाना है। देखो, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते ही एक चीज़ का पता लग जाना चाहिए, यानी उसका सीपी और एसपी का योग है ना, वो कितना होगा, इस चीज़ का आपको पता लग जाना चाहिए। देखो, अब मैं आपको थोड़ा एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, एक है यहाँ पे सीपी, यहाँ पे हो गया एसपी और ये हो गया एमपी। ठीक है। आपको, आप ऐसा मान लीजिए, आपको सीपी और एसपी का योग दिया हुआ है 3,000। आप ऐसा कीजिए, ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी को आपने मान लिया अक्स, अक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 माइनस अक्स, यानी इन दोनों का योग 3,000 है, तो इसको अक्स माना तो ये 3,000 से माइनस हो गया अक्स। अब ऐसा मानिए, अब एमपी से आपको वो छूट दे रहा है, मानो कि आपको देखो 200 रुपये की वो छूट दे रहा है। 200 रुपये की अगर छूट देगा, फिर आपके पास क्या आ रहा है, अक्स, यानी एस पी, यानी उसका एम पी था कितना, अक्स प्लस 200। यानी अब इसमें से देखो, वो एम पी से 200 की छूट देगा तब उस चीज़ को बेचेगा, तो इसका मूल्य कितना आ रहा है, अक्स रुपये, यानी वो 200 की छूट दे रहा है। यानी इससे आपको क्वेश्चन से ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए डायरेक्ट, यानी ये चीज़ आपको बता दी। अब देखो क्या करेंगे, अब आपको क्वेश्चन में आगे देखो इनका और इनका योग दिया हुआ है, इसको ऐसा मान लीजिए आप। अब आपको वह क्या 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 कह रहा है, यानी वो कह रहा है 28.56% की आपको वो छूट दे रहा है। और ये चीज़ आपको, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगी, इसको क्या लिखते हैं, 2/7, यानी 1/7। 1/7 होता है 14.28%। तो क्या होगा, 2/7 होगा। यानी कोई चीज़ सीपी, सीपी थी उसका 7, और इसने इसका मार्कअप कर दिया एमपी, इसने मार्कअप कर दिया और ये हो गई 9। तो आप इन दोनों का टोटल निकालिए। यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे सीपी प्लस एमपी कितना होगा, 3,000 माइनस अक्स प्लस अक्स प्लस 200। अक्स से अक्स कट गया, तो और सीपी प्लस एमपी कितना आ गया, 3,000 प्लस 200, 3,200। अब देखो, ये चीज़ मैंने आपको लिख के यहाँ इतनी बताई है, और ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे सीपी और एमपी का जो टोटल होगा ना, वो 3,200 रुपये होगा। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, मैंने आपको देखो डिटेल में ये चीज़ बताई है। अब देखो, यहाँ पे सीपी और एमपी कितना हो रहा है, 9 यूनिट और 7 यूनिट, ये कितना हो गया, 16 यूनिट। और 16 यूनिट की आपको पास कितनी वैल्यू है, 3,200 रुपये। तो 1 यूनिट की क्या आ गई, 200। तो अब आपका सीपी और एमपी क्या आ जाएगा, सीपी और एमपी, सीपी कितना आ जाएगा, 200 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 1,400 रुपये, उसका ये आ गया सीपी। और एमपी कितना आ जाएगा, 1,800। तो अब वो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हम 200 रुपये की वो छूट दे रहा है, तो छूट एमपी पे देगा, तो उसका एसपी क्या आ जाएगा, एसपी इससे 200 कम कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 1,600। अब आपको लाभ या हानि होगी, अब इस आपको ये देख के पता चल रही होगी इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यानी वो 1,400 था, उसको 16 में वो बेच रहा है, तो 200 का लाभ यहाँ पे कितना, 200 का लाभ हो रहा है उसको। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यहाँ पे, 200 का लाभ हो रहा है 1,400 पे, और इंटू 100। तो ये क्या हो रहा है, 1/7 प्रॉफिट परसेंट, 1/7 गुणा 100। और 1/7 को हम कितना लिखते हैं, 14.28%। अभी मैंने बताया 14.28 लिखते हैं, तो आपको लाभ कितना हो गया, 14.28%। मैं आपको फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, इसको समझना। देखो, आपको सीपी और एसपी इन दोनों का टोटल दिया हुआ था, और आपको छूट दी हुई थी 200 रुपये, वो बोल रहा है कि 200 रुपये की छूट दे रहा है वो। तो अब आपको ये चीज़ क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आने आ जानी चाहिए कि उसका सीपी और एमपी का जो टोटल होगा ना, वो 3,200 होगा। 200 की छूट दे रहा है तो उसका टोटल सीपी प्लस एमपी हो जाएगा 3,200।
और आपको वो कह रहा है 28.56% का वो मार्कअप करता है, यानी जो चीज़ पहले 7 की थी ना उसको बढ़ा के उसने 9 कर दिया। तो ये 9 और 7 यूनिट टोटल 16 यूनिट हो गया। इनका आपको टोटल वो दे दिया है 3200, जो हमने माना था, हमने निकाला था क्वेश्चन में। ये 32 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल दी और सीपी आ गया, एमपी आ गया और इससे हम एसपी निकाल लिए। तो इससे लाभ हो रहा है 200 का और लाभ हो रहा है 14.28% का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको देखो ऐसा ऐसा मैंने क्वेश्चन कल पिछले वाली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था कि वो एक जो डिसऑनेस्ट सेलर होता है उसको लेके बताया था कि वो अगर 25% कम वेट यूज करता है, 20% कम वेट यूज करता है, या वो 100 ग्राम कम वेट करता है, या वो 1000 ग्राम लेके आता है लेकिन 1000 ग्राम के पैसे लेता है लेकिन वो 700 ग्राम का ही यूज करता है। तो इसको समझिए, एक मीट्रिक स्केल के बजाय, यानी एक मीट्रिक स्केल होता है, जब हम कपड़ा व्यापारी के पास जाते हैं तो आप उसके पास जाओ तो ज़रूर देखना, उसके एक फिक्स उसके पास एक बड़ा सा स्केल रहता है, वो रखता है, लेकिन वो उसका यूज न करके कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 120 मीटर स्केल का प्रयोग करता है। क्यों? ये तो डिसऑनेस्ट सेलर है, ये सदा ही ऐसे बेईमानी करता रहा है, यानी उसे मीटर स्केल की बजाय वो कह रहा है कि तुम 120 मीटर मुझे कपड़ा दो, ठीक है, लेकिन उसी कपड़े को वो बेचते समय 80 मीटर, लेकिन वो बेचते समय फिर बेईमानी कर रहा है, यानी वो लाया 120 का था और दे उसको 80 रहा है। तो अब इस चीज़ से आप क्या समझे, यानी अगर हम कोई अगर कस्टमर उसके पास जब कपड़ा लेने जाएगा तो उसे क्या करेगा, यानी उससे जब 120 मीटर कपड़ा देगा, लेकिन 120 मीटर का कपड़ा है, उसे तो वो देने वो देने का वादा करेगा, लेकिन वो एक्चुअली देगा कितना, 80 सेंटीमीटर ही वो देगा, यानी वो 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है, लेकिन उसके पैसे कितने ले रहा है, 120 मीटर के। और फिर क्या कह रहा है देखो, यदि वह नकद भुगतान पर 20% की छूट, अब देखो फिर वो हमें तो एक तरफ से मतलब लाभ दिखाने की कोशिश करता है कि हम आपको ही फायदा कर रहे हैं, चलो मैं आपको, आप मेरे जानकार हो इसलिए मैं आपको 20% की छूट कर देता हूँ। तो वो छूट करेगा तो ये कितना हो गया, 5 से इसको 4 कर दिया, तो आप इसको काट दीजिए, इसको जब 40 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और इसको 40 से काटा तो ये आ गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 12, यानी ये इसका सीपी और एसपी हो गया, यानी सीपी 10 था और एसपी उसका 12 हो गया। उसको लाभ कितना हो रहा है 2 का, वो हो रहा है 10 पे इंटू 100, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 20% का उसको लाभ हो जाएगा टोटल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने ये चीज़ है ना, जो ये रेशियो हम कैसे निकालते हैं ये बहुत डिटेल से समझाइए, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करना, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं। आपको दे रहा है एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 60% ऊपर एक खिलौने को चिन्हित किया, यानी वो मार्कअप कर रहा है 60% का, लेकिन वह 10% और 11.11% की दो लगातार छूट देता है, यानी पहले वो 60% का मार्कअप किया और फिर लगातार उस पर दो छूट देती। अब आगे देखो, और उसको बेच दिया, अब उसको बेच दिया, जब उसका भाई आया, यानी ये एक दुकानदार था, यानी वो ऐसे समझो कि एक परिवार में दो भाई है, वो दुकान चला रहे हैं, एक जैसे दोपहर का टाइम हुआ था वो खाना खाने घर पे चला गया, तो अब वो दूसरा जो उसका भाई था पहले वाला, वो ये काम कर रहा है, यानी हम इसको मान लेते हैं ये था विकास, ये विकास था, और यहाँ पे आ गया, हम इसको कोई भी मान लेते हैं ये है मोहन, ये मोहन उसका भाई है, ये फर्स्ट नंबर का है और ये सेकंड नंबर का है। अब देखो ये सीपी है और ये इसका एमपी है, और यहाँ पे एसपी, एसपी हम बाद में निकाल देंगे। अब देखो क्या कर रहा है वो 20-60% ऊपर मार्क करता है। 60% को क्या लिखते हैं 3/5, यानी जो चीज 5 की थी ना उसको बढ़ा के उसने 8 कर दिया। अब क्या कर रहा है आगे वो, अब कर रहा है पहले 10% की छूट दे रहा है, यानी 10 की जो चीज थी उसको वो 9 में देने की कोशिश कर रहा है। अब 11.11% क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, देखो 1/9 होता है ये। अब वो कह रहा है कि 9 की चीज 8 में देने की बात कर रहा है, ये तो कर रहा है पहले वाला आदमी जो उसका पहले था। इतनी चीज हो गई। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ, जब उसका दूसरा भाई, अब यानी वो मोहन आ गया उस दुकान पे, उसने उसको 50% ऊपर मार किया। 50% को क्या लिखते हैं 1/2, यानी जो 2 था उसने बढ़ा के 3 कर दिया, और केवल 20% की छूट के बाद
अब वो 20% की छूट दे रहा है, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, और ये आया 5 से इसको 4 कर दिया, इतनी छूट इसने दे दी और इसने खिलौने को बेच दिया। यदि दोनों मामलों में खिलौने की बिक्री कीमतों के, अब देखो आगे क्या दिख रहा है, अब आगे देखो, अब इन दोनों का ये सीपी है और ये एसपी है, ये एमपी है, यानी वो उसके लिए एमपी है, लेकिन इस मतलब ग्राहक के लिए तो एसपी होगा ना। अब देखो क्या होगा, 9 से 9 को कैंसिल कर दिया, अब क्या करोगे आप 2 से कर दीजिए, ये 5 बार कट गया, इसको 2 से काटा तो ये 4 बार, ये कितना हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया 8 चौक 32, इतना हो गया। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटा ये 2 बार, तो ये कितना हो गया 5, और ये 3 दूनी 6। अब देखो इतनी चीज, अब देखो, अब वो दुकान में जो कपड़ा बेच रहे हैं वो कपड़ा तो एक ही चीज है ना, यानी उन दोनों का सीपी तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ पे सीपी 25 है और यहाँ पे सीपी 5 है, ये चीज़ आपके मतलब थोड़ी खटक रही है ना कि दोनों अलग अलग कैसे। तो पहले इनको सेम बनाओ, ये काम आपको पहले करना है। आपको सेम बना, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करेंगे, तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 30। इतनी चीज़ आपको समझ आई या नहीं, ये चीज़ आप बताइए। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब आपको यदि दोनों मामलों में खिलौने की बिक्री कीमत, यानी बिक्री यानी जिस जिस मूल्य पे वो बेच रहे हैं, यानी उन दोनों का एसपी, एसपी की आपको दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, यानी इस 32 का और 30 का अंतर, यानी ये इसको एसपी फर्स्ट मान लेते हैं, इसको एसपी सेकंड मान लेते हैं, एसपी फर्स्ट माइनस एसपी सेकंड का अंतर दिया हुआ है आपको 32, और ये है कितना 32 यूनिट माइनस 30 यूनिट, ये है 32 यूनिट और ये 32 रुपये है, तो ये कितना आ गया 2 यूनिट 32 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो गया 16 रुपये के बराबर। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, लेख की लागत मूल्य ज्ञात करो, लागत यानी उसकी कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस यहाँ पे 25 यूनिट है और यहाँ पे 25 यूनिट है, अच्छा इसको कर दो इसको कर दो, वो तो एक ही बात है। तो इसका सीपी क्या आ जाएगा 25 इंटू 16। तो अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो मैं एक डायरेक्ट आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कैसे करते हैं। आप इसको ऐसे कीजिए, ये 25 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप ऐसा कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, 10 प्लस 6 कर दीजिए इसको। तो 25 को जब 10 से किया तो ये कितना हो गया 250, और जब आप 25 को 6 से करोगे तो ये हो गया 150 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 400, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस थी ना वो 400 रुपये थी। मैं आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखो आपको एक दुकान है, उसमें दो भाई काम करते हैं, एक भाई खाना खाने घर पे चला गया, तो दूसरा भाई ऐसा करता है कि उस पर 60% मार्कअप करता है और दो छूट देता है उस पर, पहले 10% की छूट देता है, फिर 11.11% की उसको छूट दे के वो सामान को वो बेच देता है। उसके बाद में दूसरा भाई आया और उसने मतलब वो अलग ही तरीके से बेच रहा है, उसने पहले 50% मार्कअप किया और फिर केवल केवल 20% की छूट दे रहा है। लेकिन उन दोनों का जो एसपी था ना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, दोनों एसपी के बीच में वो डिफरेंस कितने का आ रहा है 32 रुपये का, और एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ रहा है 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू 32 हो गई, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 16। तो आप सीपी को 25 को उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका आ गया 400 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि ये क्वेश्चन है जो हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।